गुजरात टाइटंस वंस अगेन बहुत हेवीली टॉप ऑर्डर्स पे ओवर डिपेंडेंट रहेंगे। इस साल भी, पिछले साल भी थे। इस स्क्वाड में कोई भी सर्टिफाइड फिनिशर नहीं है। एक शर्फेन रदरफर्ड था पिछले साल इनके पास, इन्होंने मुंबई को दे दिया। क्यों दिया किसी को नहीं पता। स्पिनर्स इनके पास पिछले सीजन भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। पेसर्स इनके पास पिछले सीजन भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे। तो इस ऑक्शन में इनको एक लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या फिर फिनिशर पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस ऑक्शन पे सिर्फ बैकअप के प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। पहले इन्होंने टॉम बेंटन को खरीदा है, इंग्लैंड को विकेट कीपर बैट्समैन, जिन्होंने जेमी स्मिथ को रिप्लेस किया इंग्लैंड के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से। अच्छा बाई है टॉम बेंटन। मुझे लगता है कि टॉम बेंटन सीधा सीधा जॉस बटलर का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जॉस बटलर नॉकआउट में बहुत कम आईपीएल में रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते। तो मुझे लगता है टॉम बेंटन जॉस बटलर का रिप्लेसमेंट है। ऊपर से अगर ग्लेन फिलिप्स का खराब सीजन गया, पहले 4-5 मैच में ग्लेन फिलिप्स कुछ नहीं कर पाए, तो शायद टॉम बेंटन ग्लेन फिलिप्स का भी रिप्लेसमेंट है। जेसन होल्डर पे 7 करोड़ खर्चा किया इन्होंने। मुझे लग रहा है कि जेसन होल्डर रबाडा का रिप्लेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि रबाडा अगर फिर से फूकने वुकने लग जाए, फिर बैन हो जाए, सस्पेंड हो जाए या फिर इंजर्ड हो जाए, तो जेसन होल्डर रबाडा का रिप्लेसमेंट रहेगा। वन सेकेंड T20 में इस साल सबसे हाईएस्ट विकेट ले चुका है जेसन होल्डर। बैटिंग भी करके दे सकते हैं। परचेज अच्छा है, लेकिन प्लेइंग 12 में शायद ये जगह बनेगा शुरू शुरू में, ठीक है। तो ये भी एक बैकअप का प्लेयर है। इन्होंने एक इंडियन डोमेस्टिक पेसर पे इन्वेस्ट किया, अशोक शर्मा, जो स्मैट में इस बार सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। 10 मैच पे 22 विकेट, 9.25 का इकोनॉमी। वो भी शायद प्रसिद्ध का खराब गया, तो अशोक शर्मा प्रसिद्ध को रिप्लेस करेगा। ये भी बैकअप का प्लेयर है। तो 3 बड़े प्लेयर जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, सब बैकअप पे प्लेयर्स है। जो मैं चाहता था कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर या फिर फिनिशर पे इन्वेस्ट करे, उन्होंने वो काम किया नहीं है। तो दे स्टिल ट्रस्ट राहुल तिवाटिया, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर। देखना पड़ेगा आगे जाके लोग क्या करते हैं। प्लेइंग 12 बनाते हैं पहले, फिर हर डिपार्टमेंट को हम रेट करेंगे। ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन, नंबर 3 पे जॉस बटलर, 4 पे वॉशिंगटन सुंदर, 5 पे ग्लेन फिलिप्स, 6 पे शाहरुख खान, 7 पे राहुल तिवाटिया, 8 पे रशीद खान, 9 पे साई किशोर, 10 पे सिराज, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 12 पे रबाडा। तो मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया, बटलर, ग्लेन फिलिप्स, रशीद और रबाडा। देखो राशिद का चाहे फॉर्म जितना भी खराब हुआ, अभी राशिद को आप बाहर नहीं करोगे प्लेइंग 12 से, ना ही आप रबाडा को बाहर करोगे प्लेइंग 12 से शुरू में। और जॉस बटलर पे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर एवर फीचर इन आईपीएल, ठीक है। तो इन 3 प्लेयर पे कोई क्वेश्चन नहीं है, प्लेइंग 12 में रहेंगे। क्वेश्चन है ग्लेन फिलिप्स पे कि आप जेसन होल्डर का जगह कहां पे बनाओगे, ठीक है। तो हो सकता है गुजरात यही कर सकता है कि ग्लेन फिलिप्स की जगह एक इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को मौका दे, वो हो सकता है कुमार कुशाग्र। तो अगर कुमार कुशाग्र फिलिप्स की जगह आ जाएगा, तो शायद आप जेसन होल्डर के लिए जगह बना पाओगे, लेकिन फिर आपका लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर और वीक हो जाएगा। आप सोचो, कुमार कुशाग्रा, शाहरुख खान, राहुल तिवाटिया, जेसन होल्डर, ये फिनिशर और भी खराब लगेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग्लेन फिलिप्स की जगह बनना चाहिए प्लेइंग 12 में, एटलीस्ट शुरू शुरू में। फिर आप देख लो, लेकिन गुजरात कुछ भी कर सकता है। गुजरात पिछले सीजन वॉशिंगटन सुंदर और ग्लेन फिलिप्स को पिछले सीजन भी बाहर रखा था, फिर फिलिप्स आके एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर इंजर्ड होकर चला गया। वॉशिंगटन सुंदर लास्ट में आया था प्लेइंग 12 में, शायद 5 या 6 मैच खेला था। तो गुजरात कुछ भी कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जेसन होल्डर का इस टीम में अभी के लिए प्लेइंग 12 में जगह नहीं बनता है, ठीक है। पावर प्ले बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। पावर प्ले में इनके लिए बैटिंग करेंगे शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। पिछले सीजन के स्टैट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, जो सीजन रहा इन 3 बैट्समैन का। शुभमन गिल 650 रन, 156 का स्ट्राइक रेट। साई सुदर्शन 759 रन, 156 का स्ट्राइक रेट। जॉस बटलर 538 रन, 163 का स्ट्राइक रेट। हमने शायद अभी तक इस ऑक्शन के बाद जो भी टीम को हमने रेड किया है, शायद एसआरएच को सबसे आगे रखा है पावर प्ले में, पावर प्ले बैटिंग में, क्योंकि अभिषेक, हेड और ईशान किशन आ रहा है। करंट फॉर्म बहुत अच्छे तीनों का। उसके बाद सेकंड शायद हमने आरसीबी को रेट किया पावर प्ले में सबसे हाईएस्ट 9.5, जहां पे फिल सॉल्ट, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल आने वाले। वो दोनों टीम से गुजरात इसलिए थोड़ा आगे है क्योंकि जो 3 प्लेयर ना इतने कंसिस्टेंट है और इतना लंबा खेलता है तीनों। आई मीन आउटस्टैंडिंग। मैं शॉक नहीं, बिल्कुल नहीं होऊंगा अगर इन तीनों में से तीनों मिलके 4-5 मैच में पूरा 20 ओवर खेल जाए। आउटस्टैंडिंग तीनों का स्ट्राइक रेट बेहतरीन, तीनों स्पिन और पेस को बहुत अच्छा खेलता है। जॉस बटलर एक ओवरसीज होकर जैसे स्पिन को खेलता है, बेहतरीन पावर प्ले बैटिंग है इनका, सॉलिड 10 आउट ऑफ 10, सॉलिड 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। मिडिल ओवर बैटिंग पे आते हैं जॉस बटलर, वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, ठीक है। ये 3 बैट्समैन का मैंने अभी तक नाम रखा है। एक चीज आप समझ लो इधर, क्योंकि एक गुजरात है इनका स्ट्रेटेजी, जो उनके पावर प्ले बैटिंग बैट्समैन है, चाहे वो गिल हो चाहे वो साई हो,
वो मिडिल ओवर पे भी खेलेंगे कम से कम। सोच, पहले 14 मैच पे तो 7-8 मैच मिडिल ओवर पे बैटिंग करेगा, साई भी बैटिंग करेगा, गिल भी बैटिंग करेगा। तो आप इनको मिडिल ऑर्डर बैटिंग को अगर आपको रेट करना है, आपको गिल को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको साई को भी कंसिडर करना पड़ेगा, आपको बटलर को भी कंसिडर करना पड़ेगा, वाशी को भी कंसिडर करना पड़ेगा, फिलिप्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर पिछले सीजन 166 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, अच्छा बैटिंग किया जितना मौका मिला है, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स मिडिल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन है, तो मैं इनके मिडिल ऑर्डर को अभी के लिए 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, क्योंकि मैं श्योर हूं गिल और साई भी मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, मतलब मिडिल ओवर्स पे बैटिंग करेंगे उनके लिए, ठीक है। फिनिशर्स पे आते, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इधर से गुजरात के लिए, ठीक है। एक हो गया ग्लेन फिलिप्स, आपके पास शाहरुख खान है, राहुल तिवारी है और राशिद खान है, ठीक है। ग्लेन फिलिप्स की इंटरनेशनल टी20 में एक बार स्ट्राइक रेट सुन लो, 2023 में उसका स्ट्राइक रेट था इंटरनेशनल टी20 में 120 का, और 2024 में उसका स्ट्राइक रेट था 128 का, 128 एंड 120, और फिफ्थ पोजीशन में अच्छा खेलता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। प्लेयर बहुत अच्छे, आपको बॉलिंग भी कर दे सकता है, बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन ग्लेन फिलिप्स सर्टिफाइड फिनिशर नहीं है, ये रोल उनके लिए नया होगा थोड़ा बहुत। ऊपर से आईपीएल में अभी तक वो इतना ज्यादा खेला नहीं है, बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में आके एक ओवरसीज प्लेयर, जिनका ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा फिनिशर है, वो आके वो उस रोल को कैसे निभाएंगे, उस पर क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, ठीक है। शाहरुख खान पिछले सीजन स्ट्राइक रेट 179 का रहा है, एवरेज उतना खास नहीं था, और इस बार स्मैट में उनके स्कोर सुन लो एक बार, 4-5 मैच ही खेले, स्कोर था शाहरुख खान के 2, 3, 6, 7, सिंगल डिजिट में चारों मैच में स्कोर बना शाहरुख खान ने, ठीक है। राहुल तिवाड़िया, पिछले सीजन उसका बैटिंग स्ट्राइक रेट था 12 का, सॉरी बैटिंग एवरेज था 12 का पिछले सीजन आईपीएल में, इस बार स्मैट खेला भी नहीं है, ठीक है। राशिद खान आके कुछ बड़े शॉट लगा सकता है, लेकिन हमें पता है उतना बड़ा फिनिशर तो वो नहीं है। तो इनका प्रॉब्लम ये रहा, इन्होंने रदरफोर्ड को क्यों दिया मुझे पता नहीं है बिल्कुल, ठीक है। गुजरात यही कोशिश करेगा कि उनके जो टॉप के 3 बैट्समैन वो थोड़ा लंबा खेले, एटलीस्ट 15-16 ओवर तक बैटिंग करके जाए साई, गिल और बटलर, ताकि बाकी के जो बैट्समैन है ना, बाकी के एंड के 5 ओवर में उनको 7-8-9 बॉल ऑन एवरेज मिले और 170 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके जाए। वो उतना आसान, मतलब मुश्किल नहीं होता। वाशी 10 बॉल खेलेगा 170 बना देगा, ग्लेन फिलिप्स 10 बॉल खेलेगा 170 बना देगा, चाहे शाहरुख खान 10 बॉल खेलेगा 170 के स्ट्राइकर से मार देगा, ठीक है। इनफैक्ट राशिद 10 बॉल खेलेगा तो 170 के 150 के 60 के स्ट्राइकर से राशिद खान भी मार लेगा, ठीक है। प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम होगा जब तीनों जल्दी आउट हो जाएंगे, फिर जो इनके लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर्स फंसेंगे, तब शायद गुजरात इतना बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाएगा। तो मैं अभी के लिए इनके फिनिशर्स को 6 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। बात करते हैं बॉलिंग में, पावर प्ले में इनके लिए बॉलिंग करेंगे सिराज कम से कम 2 ओवर, रबाडा कम से कम 2 ओवर, फिर रशीद या साई का 1 ओवर आ सकता है, और 1 ओवर प्रसिद्ध का। सिराज का पिछला सीजन विद द न्यू बॉल आउटस्टैंडिंग रहा था, स्विंग सीम दोनों मिल रहा था। रबाडा वन ऑफ द बेस्ट पेसर रहा इस डिकेट का, तीनों फॉर्मेट मिला के, मतलब अगर आप जसप्रीत बुमराह, स्टार्क, पैट कमिंस, रबाडा, ये सब बहुत अच्छा किया पिछले 10 साल में ओवर द ईयर्स, मतलब वन ऑफ द लेजेंड आप मानोगे रबाडा को जब वो रिटायर ले लेगा, तीनों फॉर्मेट मिला के अगर मैं बात करूं तो। सिराज टी20 इंडियन टीम से बाहर हो चुका है, ओडीआई से भी ऑलमोस्ट बाहर है, तो प्रूव करना पड़ेगा बहुत कुछ। दोनों को सीम स्विंग मिलता है, बाउंस भी दोनों को मिलता है, और एक ओवर जो स्पिनर का होगा साई का होगा, तो साई बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, प्रसिद्ध का भी 1 ओवर अच्छा जाएगा। तो मैं इनके पावर प्ले बॉलिंग को अभी के लिए 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। मिडिल ओवर बॉलिंग पे इनके लिए होगा साई किशोर, रशीद खान, वाशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध के कुछ ओवर्स, ठीक है। साई किशोर उनका बेस्ट स्पिनर है, पिछले सीजन 19 विकेट्स लिया है। पिछले सीजन लेफ्टी बैट्समैन के लिए, हम कहते हैं कि लेफ्टी बैट्समैन के लिए एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सही बॉलर नहीं है। पिछले सीजन आपको याद होगा कृणाल पांड्या को जिस तरीके से आउट किया था, कैरम बोर्ड एक नया कुछ लेके आया था। साई किशोर आउटस्टैंडिंग बॉलर है, इकोनॉमिकल भी रहता है। राशिद खान 27 साल के राशिद खान, राशिद का एज मेंशन करना पड़ता है हमेशा। 27 साल के राशिद खान पे क्वेश्चन है, पिछले सीजन 15 मैच पे 9 विकेट्स, 15 मैच पे 9 विकेट्स राशिद खान। उससे पहले वाले सीजन में 12 मैच पे 10 विकेट। राशिद का जो खौफ था वो खौफ बिल्कुल चला गया, बिल्कुल चला गया। अभी ऐसे टी20 में देख रहा था, शायद 2 मैच खेले अभी तक, विकेटलेस गया दोनों मैच पे राशिद खान, और 2 मैच पे 74 रन भी दिया राशिद खान। करंट फॉर्म बहुत ही खराब, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर टी20 में उतना एस्टेब्लिश बॉलर नहीं है। पिछला सीजन आईपीएल में इकोनॉमी 10.24 करा है, बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन टी20 अभी भी उतना एस्टेब्लिश नहीं है, ठीक है। प्रसिद्ध मैं उम्मीद करो मिडिल ओवर पे अच्छा करेंगे, उसका जो हार्ड लेंथ था पिछले सीजन बहुत अच्छा था, हार्ड लेग तो डाले जा रहा था ऑलमोस्ट लाइक हेजलवुड, तो मैं उम्मीद करो अच्छा करेगा। नाम स्पिनर्स के बहुत बड़े, तीनों स्पिनर बहुत अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है, लेकिन करंट फॉर्म को थोड़ा अगर मैं कंसिडर करूं, मैं इनके मिडिल ओवर बॉलिंग को 8 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। डेथ पे आते हैं, डेथ पे इनके लिए बॉलिंग करेगा सिराज, रबाडा, प्रसिद्ध, और हो सकता है साई किशोर का 1 ओवर, ठीक है। सिराज यस इंप्रूवमेंट दिखा है, पिछले सीजन नकल बॉल बहुत डाला है डेथ पे, थोड़ा बहुत बाउंसर डाला है, वाइड यॉर्कर भी डाला है। प्रसिद्ध कृष्णा, उसके पास इतने यॉर्कर्स है नहीं, वो हार्ड लेंथ पे ज़्यादा बिलीव किया पिछले सीजन, और थोड़ा स्लोअर वन ऑफ कटर बहुत डाला डेथ पे प्रसिद्ध। रबाडा थोड़ा डेथ पे खराब कर रहा है, पिछले सीजन पे उसका इकोनॉमी ऑलमोस्ट 12 के आसपास था, ठीक है। और इस साल इंटरनेशनल में भी टी20 पे रबाडा का इकोनॉमी 10 के ऊपर है, ठीक है।
तो गुजरात का जो मेन हेडेक मुझे नजर आता है, अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर को छोड़ दो, मैं मान लेता हूँ कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उस सबको कवर अप कर लेंगे, लेकिन बॉलिंग पे उनके जो दो स्टार बॉलर है, एक राशिद खान एक रबाडा, मतलब आप सोचो एक टाइम था जब एसआरएच के लिए राशिद खान 2 ओवर डेथ पे डाल देता था। राशिद मतलब खौफ, राशिद के पावर प्ले में आ जाता था, 1 ओवर रन ही नहीं देता था, राशिद डेथ पे था, कोई बैट्समैन मारता ही नहीं था। और अब रबाडा, एक टाइम पे रबाडा का याद कर लो, कहीं पे आ जाए रबाडा, विकेट पे विकेट, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स, वो जो खौफ है ना दोनों का चला गया अभी के लिए। दोनों का इस फॉर्मेट में तो एटलीस्ट फॉर्म बहुत ही खराब है, तो एक गुजरात के लिए हेडेक है कि कौन सा रबाडा और कौन सा राशिद खान बॉलिंग करेगा। तो इसके लिए मैं अभी इनकी डेथ बॉलिंग को 7/10 दे रहा हूँ, ठीक है। बैकअप के बारे में बात करते हैं। बैकअप में जिस मैंने कहा था इन्होंने टॉम बेंटर पे इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा प्लेयर है, विकेट कीपर बैट्समैन, मिडिल ओवर पे आके बैटिंग कर सकता है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, और थोड़ा बहुत नंबर 5-6 पे इंग्लैंड के लिए बैटिंग करा था पिछले T20 सीरीज में, अच्छा खासा स्ट्राइकर से मारता है, तो इज ए गुड बाय, ठीक है। टॉम बेंटन को शायद आप खेलते हुए देखोगे अगर ग्लेन फिलिप्स खराब करेगा तो, ठीक है। फिर कुमार कुशवाहा एक बैकअप पे प्लेयर है जो शायद 3rd हाईएस्ट रन गेटर है इस मैच में, 162 के स्ट्राइकर से 400 प्लस रन बनाए कुमार कुशवाहा। जो मैं कह रहा था, अगर आपको जेसन होल्डर का जगह बनाना है तो आपको कुमार कुशवाहा को खिलाना पड़ेगा ग्लेन फिलिप्स की जगह, या फिर अगर शाहरुख खान का खराब सीजन जाता है तो वो भी हो सकता है कुमार कुशवाहा शाहरुख की जगह बैटिंग करने आ जाए, ठीक है। तो कुमार कुशवाहा वन सेकंड बैकअप के एक बहुत अच्छा प्लेयर है। आपके पास जेसन होल्डर है बैकअप पे, जो मतलब हाथ से आग निकल रहा है, बॉलिंग फॉर्म बेहतरीन, आपको बैटिंग भी कर दे सकता है, बेहतरीन प्लेयर है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो ए ग्रेट बाय। आपके पास अरशद खान जैसे एक इंडियन ऑलराउंडर है, T20 में तो आपको आप उसको ऑलराउंडर कंसिडर कर ही सकते हो, बैटिंग अच्छा करता है, बॉलिंग लेफ्ट आर्म पेसर, 140-142 टच कर लेता है और शुरू में न्यू बॉल से अच्छा बॉलिंग करते हैं। तो अरशद खान भी कुछ मैचेस बहुत अच्छा खेल सकता है, ठीक है। आपके पास मानव सूत्र है, साई किशोर का रिप्लेसमेंट, जो थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकता है। अभी शायद विजय हजारे ट्रॉफी या स्मैट में देख रहा था, बैटिंग भी अच्छा ही कर रहा था वो। अनुज रावत है विकेट कीपर, जो आप शुरू में आके आपको थोड़ा बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता है बैकअप पे, ठीक है। आपके पास लियू कूड है और एक लेफ्ट आर्म पेसर, जो न्यू बॉल के साथ अच्छा खासा उसको इन स्विंग मिलता है, तो वो एक बहुत अच्छा बैकअप का प्लेयर है। तो बैकअप के प्लेयर्स उनके ठीक ठाक है, खराब बिल्कुल नहीं है। और जिस समय कह रहा था अशोक शर्मा पे उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो भी एक अच्छा बॉलर है। अगर प्रसिद्ध का खराब गया ये सीजन तो शायद अशोक शर्मा शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बैकअप के लिए सॉलिड 8.5/10। ओवरऑल मैंने जीटी को रेट किया 56.5/70, मतलब ओवरऑल 10 में से 8, ठीक है। तो बहुत अच्छा टीम है, नो डाउट, लेकिन फिर से वही कोशिश, मतलब उम्मीद तो यही करो कि राशिद खान का फॉर्म सही हो, एटलीस्ट अगर राशिद अपने प्राइम फॉर्म में ना हो फिर भी हाफ ऑफ द प्राइम फॉर्म में हो, क्योंकि पिछला 2 सीजन बहुत खराब गया राशिद का, ठीक है। एटलीस्ट जितना मैच खेले हर मैच पे 1 विकेट ले, थोड़ा इकोनॉमिकल रहे, इतना नहीं। राशिद का अगर इकोनॉमी 9 के ऊपर रहेगा मतलब बहुत खराब है। राशिद खान जिस कैलिबर का बॉलर है, ठीक है, T20 टीम ऑफ द डेकेड में राशिद खान का नाम था, जबकि उसने मैच खेलना बहुत लेट स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आप सोचते हो राशिद खान कितने बड़े बॉलर है, तो उसको अगर इतना मार पड़ रहा है हर जगह, तो एक क्वेश्चन है, डाउट है। सेम रबाडा किस फॉर्म में आएगा उस पर क्वेश्चन है। अगर ये दोनों बॉलिंग डिपार्टमेंट से सही कर लेंगे रबाडा और रशीद, तो मुझे लगता है बैटिंग इनका टॉप ऑर्डर्स कवर अप कर लेंगे बाकी लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए। वॉशी का भी बैट से अच्छा चला, बहुत कंपल्सरी है, वॉशी बैट से अच्छा कर देगा नंबर 4 पे आके, तो फिर इनकी फिनिशर्स की मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगा। 4 बैट्समैन आपका 20 ओवर खेल के चला जाएगा, ठीक है। अच्छा टीम है, अच्छा कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।